नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर डाइवर्सिटी का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, चाहे आप बिना भाई यूनिवर्सिटी से हो या SKMU या कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को जो टोटल समय 1.5 घंटे दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा टोटल आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आंसर सहित। तो आप लोग से जो पहला प्रश्न पूछा गया था, पिछले वर्ष का पेपर है और अक्सर प्रश्न जो होता है रिपीटेड होते ही रहता है, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न पूछा गया आप लोग से, हु रोट अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ये है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है सोमदेव, ऑप्शन नंबर सी है हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो सभी को पता होगा अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ वेदास आर, यानी कि वेदों के प्रकार। वेद सभी को पता होगा कि वेद जो होती टोटल संख्या 4 होती वेदों की संख्या, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया होगा। जिसे आप लोग देख सकते हैं प्राचीनतम वेद कौन सा है, तब सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और वेदों की संख्या टोटल 4 होती है, जिसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। टोटल वेदों की संख्या यहाँ पर होती है 4, जिनमें से सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि राजतरंगिणी लिखी गई है। तो ये आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजतरंगिणी जो है, तो ऑप्शन नंबर ये है कालिदास, कौटिल्य, कलहन, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो राजतरंगिणी जो है कलहन के द्वारा रचित पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध परिषद किस वर्ष हुई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है 400 BC यहाँ पे राइट आंसर होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे 563, 483, 322, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लोग आंसर चला जाएगा नन ऑफ दिस, या राइट आंसर होगा 400 BC, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर है विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर में देवगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है रामगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे चाणक्य का जो वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, यानी कि इंडिका के रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ देम। तो मैं इंडिका के द्वारा रचित इंडिका के रचयिता जो है मेगास्थनीज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था कि चौथा बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ये है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो चौथा बौद्ध परिषद, यानी कि द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द पीरियड ऑफ कनिष्क। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथा बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी, तो कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में पूछा गया था कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो कवि से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दरबारी कवि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये है बाणभट्ट, कालिदास, अमर सिंह, हरिसेन। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ये अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी है पुष्यमित्र, ऑप्शन नंबर सी है वासुदेव, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, नन ऑफ देम। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ठीक है। शायद अंतिम तीर्थंकर होगा ऋषभदेव, लेकिन यहाँ पे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, और प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है सारनाथ में दिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न जो है तौहीद ये इलाही जिसे अस्तित्व में कब आया।
1575, 1581, 1585, 1586। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एग्जैक्ट राइट आंसर वो होगा 1582, बट आपके ऑप्शन में यहाँ पे 1581 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1582 नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1581। ठीक है, अगला है पद्मावत किसकी, पद्मावत जो है किसकी रचना की है, यानी कि पद्मावत की रचना की, यानी कि पद्मावत की रचना किसने की है, तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 में पूछा गया कि तारिक ए फिरोज शाही को किसने लिखा, तो तारिक ए फिरोज शाही को किसने लिखा, जियाउद्दीन बर्नी, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17 में, किताब उल रहला किसकी रचना है, तो किताब उल रहला की जो है इब्न बतूता की रचना, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया, यानी कि निर्माण को पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इसका जो कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभिक किसने करवाया था, यानी कि आरंभ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो लेकिन यहाँ आपसे पूछा कि निर्माण का किसने पूरा करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, इसी का उत्तराधिकारी था, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन में 19 में पूछा गया, स्वर्ण मंदिर के निर्माण के समय कौन सिख गुरु थे, तो स्वर्ण मंदिर के निर्माण के समय जो ऑप्शन नंबर ये है गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी है गुरु अमरदास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मुगल एम्पायर का फाउंडर जो थे बाबर, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, संस्थापक से भी देख सकते हैं कि इस टाइम में प्रश्न पूछे जा रहे, इसी टाइम में आपसे एग्जाम के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ताजमहल का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर ये है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी को पता होगा। दिल्ली यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 24 में पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1870, 1872, 1875, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1875, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 एडी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में हुआ था, सभी को पता होगा, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि 26 सितंबर 1931 है। अगला ऑप्शन 26 सितंबर 1932 है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 26 सितंबर 1932। ठीक है, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज किसने लिखा, तो हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी ने लिखे थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था, तो सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो मरो का जो नारा जो है महात्मा गांधी ने दिए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 है, दादा भाई नौरोजी किससे संबंधित थे, ठीक है, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी एंड नन ऑफ देम, ठीक है, नन ऑफ दीज है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, तो अजंता की चित्रकारी जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है जैन, ऑप्शन नंबर बी है बुद्ध, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है 34, लोक नृत्य कला संस्कृति भी देख सकते हैं किस टाइम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कला संस्कृति से सरहुल पर्व संबंधित है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, तो सरहुल पर्व जो है संबंधित है झारखंड राज्य से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था कि कर्मा पर्व संबंधित है, तो कर्मा पर्व जो बिहार और झारखंड राज्य से संबंधित है,
फेस्टिवल से प्रश्न, लोकनृत्य से भी प्रश्न पूछा जाता है, देख सकते हैं लगभग यहाँ से 7 से 8 प्रश्न है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की राज्य की नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित, तो या भारतनाट्यम से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया लोक नृत्य जो नौटंकी किस राज्य से संबंधित, तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है, तो कथकली जो है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो यहाँ पे जो है कथकली लोक नृत्य जो है केरला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। लोक नृत्य छऊ किस राज्य से संबंधित है, झारखंड, ओडिशा, असम, वेस्ट बंगाल, तो लोक नृत्य जो है छऊ सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो वेस्ट बंगाल का यानी कि पश्चिम बंगाल का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमने 40 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दें, जो ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो अक्सर प्रश्न रिपीटेड होता रहता है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि फोक डांस हो गया और लोक नृत्य से अक्सर प्रश्न जो होता है रिपीटेड होता रहता है। तो थैंक यू गाइज।